तो शायरी की बात करते हैं तो प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन ये दोनों शायरियों में अगर देखा जाए तो मुझे तो कोई अधिक अंतर नहीं दिखता। तो इसलिए मैं पहले आपसे पूछूंगा कि जो प्री पार्टीशन जो शायरी थी वो कैसी जी। थी, और उसके बाद फिर हम पोस्ट पार्टीशन शायरी की बात करेंगे और फिर दोनों की तुलना करेंगे। देखिए, जो विभाजन के पहले जो शायरी थी तो ना केवल शायरी जिस तरह की हो रही थी वो अपनी जगह पर है, लेकिन जो शायर थे वो एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे थे पाकिस्तान को बनाने के लिए। और ये बात किसी से छुपी नहीं है, और ये बच्चा बच्चा इस देश का आज जान गया है कि अल्लामा इकबाल जो गालिब के बाद सबसे बड़े शायर उर्दू अदब के माने जाते हैं, उन्होंने जो रोल निभाया, जो सबसे पहले उन्होंने टू नेशन थ्योरी दी, हर कोई किसी को पता है, इसको बहुत विस्तार से इसमें जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने 29 दिसंबर 1930 को जो इलाहाबाद में मुस्लिम लीग का जो 21वां अधिवेशन हुआ था उसमें सबसे पहले, मतलब सर सैयद उसके पहले टू नेशन थ्योरी दे चुके थे, लेकिन इकबाल ने आधुनिक काल में सबसे पहले आप कह सकते हैं कि त्रिराष्ट्र सिद्धांत टू नेशन थ्योरी दी थी। और अल्लामा इकबाल जो थे वो एक शायर थे, और शायर ही नहीं थे बल्कि बहुत बड़े शायर थे, और गालिब के बाद जैसा कि मैंने बताया कि उर्दू के दूसरे सबसे बड़े शायर उनको माना जाता है, विचारक माना जाता है उर्दू अदब का, दार्शनिक भी उनको कई लोग कहते हैं। तो लेकिन हकीकत में इकबाल न केवल द्विराष्ट्र टू नेशन थियरी के जनक थे, विचारक थे, बल्कि वो अंदर से उनके अंदर बेहद जिहादी सोच भरी हुई थी। मतलब इकबाल के लिए आज भले लोग, हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा उन्होंने, लेकिन ये सिर्फ एक इकबाल की हकीकत, ये इकलौती इतनी नहीं है। इकबाल के अंदर किस तरह का जिहाद का, जिहादी फतवों का जो जहर भरा हुआ था, ये आज हमारे दर्शकों को, हमारी आने वाली पीढ़ी को, हमारे युवाओं को मालूम होना चाहिए कि जिस इकबाल के तराने गुनगुनाकर उन्हें बरगलाया जाता है, दरअसल वो इकबाल जो था वो बेहद जिहादी मानसिकता का इंसान था। यहाँ तक कि वो फतवा किलर्स जो उस दौर के थे उनका समर्थन करता था। संजय जी, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अ, एक महाशय राजपाल थे, राज्यपाल प्रकाशन आज एक बहुत बड़ा प्रकाशन चलता है। उनकी हत्या एक 19 साल के इल्मुद्दीन ने की थी, और ये बड़ा ही 1929 में वो हत्या हुई थी। असल में उनकी हत्या की वजह ये थी कि उस दौर में जब धर्मांतरण को लेकर हिंदू और मुसलमानों के बीच में विवाद चल रहा था, तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से बहुत सारी आपत्तिजनक किताबें देवी देवताओं के लिए, भगवानों के लिए छापी गई थी, मस्जिदों से वितरित की जा रही थी, जैसे कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। तो इस तरह की किताबें मुसलमानों ने छापी और वो मस्जिदों से उसको वितरित करते थे। तो ये महाशय राजपाल जी को ये सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने एक रंगीला रसूल नाम से एक किताब प्रकाशित करवा दी। तो जब ये किताब प्रकाशित करवा दी तो उस समय के जो मुस्लिम नेतृत्व था, जिसमें इकबाल भी शामिल थे, इन लोगों ने दो तरह से उन पे हमले किए। एक तो उनके खिलाफ फतवे निकलवाए, और दूसरा उनको कानूनी कार्रवाई में घेरा। तो वो लोअर कोर्ट से भी बरी हो गए महाशय राजपाल, और लाहौर हाई कोर्ट ने भी उनको बरी कर दिया। तो इस मुस्लिम समाज उस वक्त का इतना परेशान हो गया, इतना उसको लगा कि अब इसका क्या किया जाए, तो उन्होंने उनके खिलाफ फतवे निकाल दिए। और उन्हीं फतवों को पढ़कर एक 19 साल का लड़का था इल्मुद्दीन, जो पढ़ई का बेटा था, तो उसको उसका ब्रेन वॉश किया गया और उसने जाके महाशय राजपाल की हत्या कर दी। अब देखिए, इस तरह की किसी भी हत्या का विरोध करना चाहिए, लेकिन इकबाल उस हत्यारे के समर्थन में आ गए। अब इसकी तुलना मैं आधुनिक काल के कुछ शायरों से करना चाहूंगा। जैसे जब फ्रांस में टीचर की हत्या की गई ईश निंदा के आरोप में, तो मुनव्वर राणा किस तरह से उस हत्यारे के बचाव में आ गए। तो ये डीएनए वही है, इकबाल का डीएनए जो है वो मुनव्वर राणा और तमाम शायरों के अंदर आज भी पाया जाता है। तो जब इल्मुद्दीन ने 1929 में हत्या कर दी राजपाल महाशय की, महाशय राजपाल की, तो इकबाल ने उनके समर्थन में पैरवी करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को इल्मुद्दीन के समर्थन में पैरवी करने के लिए कोर्ट में उतारा, और पूरी मुहिम चलाई जिसमें उसके लिए चंदा इकट्ठा किया जाता था, उसके लिए नैतिक समर्थन जुटाया जाता था। सोचिए, एक फतवा किलर के लिए, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा शायर माना जाता है इकबाल, वो एक फतवा किलर के लिए इस तरह का आंदोलन, इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इकबाल का ये मामला चला नहीं, और आखिरकार 1929 अक्टूबर के आखिरी में, 31 अक्टूबर शायद वो दिन था, उसे इल्मुद्दीन को
सजाए मौत का ऐलान कर दिया गया और उसे फांसी हो गई। तो उसकी फांसी पर इस तरह का जिंगोइज्म इकबाल, शायर इकबाल ने फैला दिया था कि पूरे लाहौर और उसके आसपास का इलाका जो है, पूरा माहौल जो बिगड़ गया था। तो उसको, इल्मुद्दीन को फांसी देने के बाद अंग्रेज सरकार ने इल्मुद्दीन के जो शव था, जो उसकी लाश थी, उसको जेल के अंदर ही, मियां वाली जेल है लाहौर के अंदर, बड़ी मशहूर, उसके अंदर उसको दफन कर दिया। तो इकबाल को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, इकबाल ने फिर एक नई मुहिम चलाई, कहा कि उसकी लाश को हमें सौंपा जाए। तो जिस तरह का माहौल जिंगोइज्म इकबाल, शायर इकबाल ने तैयार किया था, उससे घबराकर अंग्रेज सरकार में ने इल्मुद्दीन की जो शव था वो मुसलमानों को सौंप दिया। तो इकबाल ने एक जनाजा निकाला इल्मुद्दीन, हत्यारे इल्मुद्दीन के लिए, फतवा किलर इल्मुद्दीन के लिए शायर इकबाल ने एक जनाजा निकाला जिसमें 6 लाख मुसलमान शरीक हुए। और उस जनाजे में जब कब्र में उसको दफनाया गया इल्मुद्दीन को, तो महान शायर, कथित महान शायर इकबाल ने क्या कहा था, मैं आप अनुमति दिए तो उसे पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि उन्होंने इल्मुद्दीन की कब्र पर कहा कि शहीद इल्मुद्दीन ने 19 साल की उम्र में हमारी आंखें खोल दी। हम जैसे पढ़े लिखे लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं और एक बढ़ई यानी कारपेंटर का बेटा इल्मुद्दीन हमसे आगे निकल गया। तो इस तरह से जो हत्यारे थे, जो फतवों पर हिंदुओं की हत्याएं कर रहे थे, शायर इकबाल उनका समर्थन करते थे। तो इसके बाद भी इकबाल नहीं रुके। इकबाल ने जब देखा कि मुसलमानों का कोई नेता इस देश में उस तरह से आगे नहीं बढ़ रहा, तो उन्होंने जिन्ना को पकड़ा और जिन्ना को एक लंबे समय तक वो ये प्रेरित करते रहे कि आप लंदन में उस समय जिन्ना चले गए थे अपने और वकालत वगैरह करने लगे थे, यहाँ पे उनकी दाल निकल रही थी भारतीय राजनीति में। तो इकबाल उनके पीछे पढ़ पढ़ कर उनका ब्रेन वॉश करते रहे और जिन्ना का ब्रेन वॉश करके उन्हें वापस भारत की राजनीति में लेकर आए, और जिन्ना ने इकबाल के विचारों को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान पे काम किया। और इकबाल की अगर हम शायरी की बात करें तो एक बहुत उनका मशहूर, सिर्फ हम लोग क्या करते हैं कि इकबाल को, जब भी हम इकबाल की बात करते हैं तो हम सारे जहां तक ही अटक जाते हैं। इकबाल की अगर शायरी का भी हम अगर अध्ययन करें तो हम देखेंगे उनकी एक शायरी है जिसमें वो लिखते हैं कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा, और तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। यानी इकबाल कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं और सारा भारत हमारा। मिल्ली तराना बोलते हैं इसको। पहले हाँ, जो सारे जहां बिल्कुल से मिल्ली तराना, कौमी तराना था, इसको उन्होंने अबैंडन किया और ये मिल्ली तराना उसके लिखा। उसमें लिखा, उसको अपनी अपनी गलती और पश्चाताप के बाद उन्होंने इसको तराना मिल्ली लिखा उन्होंने। तो इस तरह से उनकी सोच थी। और वो लोकतंत्र को लेकर क्या सोचते थे, यहां भी उनका एक शेर है जिसको मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा कि जमहूरियत एक तराज हुकूमत है जिसमें बंदों को जीना करते हैं, तोला नहीं करते। मतलब वो जमहूरियत के समर्थक नहीं थे। और जमहूरियत के समर्थक क्यों नहीं थे? क्योंकि अगर जमहूरियत इस देश में आती, अगर अंग्रेज छोड़कर चले जाते, तो एक आदमी एक वोट होता, और इस परिस्थितियों में मुसलमानों का वो हिस्सा नहीं मिल पाता, इकबाल को जो लगता था जो उन्हें मिलना चाहिए। तो वो कहते थे कि जमहूरियत बेकार चीज है क्योंकि इसमें एक आदमी को तोला जाता है, आदमी की ताकत को तोलना चाहिए। तो आदमी की ताकत से उनका मतलब इस्लाम की ताकत से था। तो इस तरह से इस्लामिक मुल्क और इस्लाम को लेकर इकबाल ने जो है जो किया, और वही इनके प्रेरणा स्रोत थे। तो आजादी के पहले जितने शायर थे, और आजादी के पहले मैं और आजादी आपको ऐड कर दूं इकबाल के बारे में, क्योंकि जी इकबाल का जो सबसे प्रभावी जो रचना है उनकी, वो है शिकवा और हाँ, जवाब शिकवा। और शिकवा का जो इन्फ्लुएंस था, उसने ये पूरी की पूरी जो आपकी मुस्लिम कम्युनिटी थी भारत की, उसको एक तरह से चार्ज करने का काम किया था। आप बिल्कुल। ये देखिए कि किस तरह की बातें की। मैं अगर शिकवा के आपको 2-4 शेर सुना देता हूँ जी कि जी वो शिकवा कर रहे हैं खुदा से कि ऐ खुदा, हमने तेरे लिए इतना काम किया, लेकिन तू हमारी पूरी जो है वो ताईद नहीं कर रहा है। तो कहते थे कि साहब कि हम जो जीते थे जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरी नाम की अज़मत के लिए, थी न कुछ तेग़ जनी अपनी हुकूमत के लिए, सर बक़फ़ फिरते थे दहर में क्या दौलत के लिए। और आगे जो है इसमें, तू ही कह दे उखाड़ा दरे खैबर किसने, शहर कैसर का था उसको किया ये सर बहुत किसने, तोड़े मखलूक खुदा बंदों के पैकर किसने, काट कर रख दिए कुफ़ार के लश्कर किसने। सुनिए आप ज़रा, ज़रा सोचिए। इसकी ज़हर सुनिए, किसकी हैबत से
सनम सहमे हुए रहते थे। सनम का मतलब होता है मूर्तियाँ, बाय द वे। इसकी हैबत से सनम सहमे, आप सुना होगा ना, पत्थर के सनम हाँ, तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना। मतलब पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना। तो ये सनम जो है, सनम जो है वो मूर्ति होती है। तो कहते हैं किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, मुँह के बल गिर के हुवल्लाहु अहद कहते थे। सुनिए ज़रा आप ये। अब आप ये ये सोचिए। ये ये इनकी टॉप रचना है और उसके आखिर में, बहुत लंबी है, मेरी नज़म है ये। और उसको आखिर में क्या कहते हैं कि साहब, कि अज़मी ख़ुम है तो क्या, अज़मी जो नॉन अरब होते हैं उसको अज़मी कहते हैं। तो अज़मी ख़ुम है तो क्या, मैं तो, ख़ुम मतलब वाइन, कि अज़मी ख़ुम है तो क्या, मैं तो हिजाज़ी है मेरी, हिजाज़, मक्का और मदीना। कि अज़मी ख़ुम है तो क्या, मैं तो हिजाज़ी है मेरी, नग़मा हिंदी है तो क्या, लय तो हिजाज़ी है मेरी। ये थे इक़बाल, जिनको हमारे मूर्ख लोग यहाँ पर, उनका जो है वो सारे जहाँ से अच्छा, जो बचपन में उन्होंने लिखा था, छोटे थे बहुत उस वक़्त, और उस जो बिल्कुल। जितना बीए एमए होता है उर्दू लिटरेचर में या फारसी में, सब उसमें सब में इकबाल को पढ़ाया जाता है। जी आप हाँ। सोचिए, हम लोग इकबाल से आज भी चिपके बैठे हैं। मैं भोपाल से आता हूँ, वहां पे आज भी इकबाल मैदान है, इकबाल लाइब्रेरी है। और सिर्फ इसलिए कि वहां पर इकबाल मैदान में कभी इकबाल ने कोई मुशायरा किया था, उसका नाम इकबाल मैदान रख दिया और आज भी है वो। तो हम लोग इस तरह के लोग हैं जो ऐसे लोगों को महिमा मंडित करते रहे, और बहुत ही शर्मनाक है सब। जैसे आप राहत इंदौरी साहब कह रहे हैं ना कि साहब के हमारे मुँह से जो निकले वही सदाकत है। सादिक का मतलब होता है सच्चा, हम्म, सदाकत का मतलब होता है सच्चाई। कि हमारे मुँह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुँह में तुम्हारी ज़ुबान थोड़े ही है, कि हम तो भई मुसलमान हैं, हम हम बोलेंगे गैर जो है बोल। मुसलमान थोड़े ही हैं। और उसके आगे जो है कि मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, क्योंकि मुसलमान तो हमेशा जान हथेली पे लेके चलता है। और और हमें जो दुश्मन आज भी। साहिब मसनद है, सुनिए, ये जमहूरियत के लिए हाँ, तंज़ है। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़े ही है, जाती मकान तो हमारा है, मुगल एम्पायर तो हमारी है। और हाँ, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। ये आपके राहत इंदौरी साहब हैं, लेकिन इसके पहले पार्टीशन के बहुत सारे लोगों ने अपने किरदार अदा किए थे, जो तथाकथित कहते हैं बाद में कम्युनिस्ट और एथीस्ट हो गए। कैफ़ी आज़मी साहब थे, मजाज लखनवी साहब थे, हमारे साहिर लुधियानवी साहब भी थे उसमें, मजरूह सुल्तानपुरी साहब थे उसमें, जोश बिल्कुल। मलिहाबादी थे उसमें। बहुत सारे लोग जो हैं जिनका, जो आप कहते हैं साहब बड़े-बड़े शायर हैं, ज़रा पार्टीशन के वक़्त ज़रा उनके किरदार तो बयाँ करें। तो हम अगर मजाज लखनवी पे, तो आपके अच्छा बहुत लंबा रिसर्च आपका खुद का ही है। तो मजाज जावेद लखनवी जावेद अख्तर साहब के मामा जी तो हैं, और क्या है। मामू जान है, जावेद अख्तर साहब के वो। और मजाज लखनवी लखनवी के बारे में आज तक सिर्फ यही बताया जाता है कि बहुत ही वामपंथी विचारधारा के थे, और उनका जो है धर्म और इन सबसे कोई लेना देना नहीं था, और तमाम तरह की बातें करते। इवन उनके बारे में ये तक किसी एक बहुत बड़े शायर ने कहा है कि मजाज एक उम्दा शायर थे, लेकिन एक बेहद घटिया शराबी थे। मतलब शराब वराब पीने से भी उनको कोई परहेज नहीं था। इस तरह की उनकी छवि जो है बनाई गई है। लेकिन हकीकत में जब पाकिस्तान बन रहा था, तो मुस्लिम लीग के समर्थन में मजाज लखनवी जो है वो शायरियां लिख रहे थे, और उनकी एक शायरी जो है बड़ी मशहूर है पाकिस्तान में। भारत में तो बहुत ही शातिर तरीके से जो उर्दू अदब के जो लंबरदार हैं इस देश में, जो ज्यादातर के नेतृत्व में काम करते हैं यहाँ पर, उन सबने मजाज की उस महान रचना को छुपा लिया है, जो पाकिस्तान के बच्चे को मालूम है, और यहाँ किसी को नहीं मालूम है। तो मुझे लगता है कि उस रचना की 4 लाइनें बता देना चाहिए मजाज के बारे में सब कुछ, उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा। मजाज ने एक तराना ए मिल्ली लिखा था इकबाल की तरह ही, पाकिस्तान मूवमेंट जो अपने उफान पे था 40 के दशक में। तो वो कुछ इस तरह का था कि आजादी की धुन में किसने आज हमें ललकारा, पाकिस्तान हमारा, पाकिस्तान हमारा, पाकिस्तान हमारा। 100 इंजिनों पर भारी एक कुरान हमारा, कोई रोक सका है दुश्मन तूफान हमारा। हम सब पाकिस्तान के गाजी, हम सब पाकिस्तान के गाजी, पाकिस्तान हमारा, पाकिस्तान हमारा। तो ये मजाज का लिखा हुआ तराना है मिल्ली। लेकिन इसकी बात
कोई नहीं करता। कोई जावेद अख्तर जब मजाज की शायरियों की बात करते हैं तो इसका जिक्र नहीं किया जाता। अभी 2008 में लखनऊ में जो है मजाज के नाम पर जो है वो एक डाक टिकट जारी किया गया। हामिद अंसारी उसके मुख्य अतिथि थे। उस समय शकील अहमद गृह राज्य मंत्री होते थे, वो वहां पर मौजूद थे। जावेद अख्तर वहां पर मौजूद थे। मजाज की जो एक जीवित बहन है वो वहां पर मौजूद थी। और 3-4 घंटा वो जलसा चला और मजाज के लिए बड़ी बड़ी वहां पर बातें की गई। लेकिन मजाज के बारे में कभी इस तराने की बात नहीं की जाती है। तो ये बहुत ही शातिर तरीके से जो है ना, इन लोगों का किरदार जो है छुपा लिया गया है। और ना सिर्फ आजादी के बाद, बल्कि आजादी के बाद भी जो इन लोगों ने जो भूमिकाएं निभाई हैं उसको भी यहाँ पर छुपा लिया जाता है। जावेद अगर अख्तर की मामू जान की बात तो आपने कर दी, उनके ससुर साहब की तो बात कीजिए ना, कैफी आज़मी साहब की। अब देखिए भारत में कितनी ट्रेनें चलती हैं, सब कुछ चलती है, वो एक उन्हीं के नाम पे जो है वो ट्रेन का नाम रख दिया गया। और उनको हमेशा ये बताया जाता है कि वो कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे। लेकिन उन्होंने जो पाकिस्तान मूवमेंट के समय जो वैचारिक खाद जो दी है मुस्लिम लीग को, उसका कोई जिक्र नहीं करता। असल में इस पर एक अध्ययन होना चाहिए कि जो मुस्लिम लोग उस समय, उस दौर के जो मुस्लिम विचारक थे सो कॉल्ड, उन लोगों ने जो लाल चोला ओढ़कर, मतलब कम्युनिस्टों का चोला ओढ़कर जो काम किया है वो हमेशा छुपा लिया जाता है। अब इन्हीं में से एक थे जोश मलिहाबादी। कैफी आज़मी ने लिखा था कि अगली ईद तो अब पाकिस्तान में मनेगी। हाँ, उनका तो ये की सब नज़म है। करते थे कि जावेद अख्तर साहब बड़ी उनकी तारीफ़ कर रहे थे, तो हम लोगों ने उनका बड़ा खिल्ली उड़ाई। और ख़ास जावेद अख्तर साहब से तो मेरा विशेष प्रेम है। जावेद चीचा बोलते हैं उनको। तो अब इसमें क्या है कि अब जावेद अख्तर साहब उठ मेरी जान ही सुनाएंगे। जब कभी बात होगी या कैफी की बात होगी तो उठ मेरी जान, तो इसी तरह की वो कैफी की जो रचनाएं हैं वही सुनाई जाती हैं। लेकिन जिस रचना का आप जिक्र कर रहे हैं ईद वाली का, उसको बहुत शातिर तरीके से छुपा लिया जाता है। तो ऐसे एक दो किरदार नहीं है, ऐसे बहुत से किरदार हैं। अब जोश मलिहाबादी की मैं बात करूंगा। मतलब जोश मलिहाबादी के बारे में तो एक पूरा चैप्टर स्कूल से लेके कॉलेज तक चलना चाहिए। क्योंकि जोश मलिहाबादी की जब तक सच्चाई इस देश को मालूम नहीं पड़ेगी, तब तक वो उस मानसिकता को हम लोग, हमारी युवा पीढ़ी नहीं समझ पाएगी, जो आज भी कुछ लोगों के दिलो दिमाग जहन में घर करती है। तो जोश मलिहाबादी जो थे, तो वो एक बहुत बड़े शायर थे। कहते हैं कि गालिब के बाद हुए अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल के बाद हुए जोश। मतलब जोश का जलवा ऐसा था संजय जी, कि जब जोश दिल्ली में मुशायरा करते थे तो मौलाना आजाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू बिना नागा जोश का हर मुशायरा सुनने जाते थे। और जोश की एक बड़ी मशहूर गजल है, क्योंकि जोश की कितने बड़े शायर थे लोगों को मालूम पड़ जाए, तो इसलिए मैं उस गजल को सुना रहा हूं जिसको गुलाम अली ने गाया है। गुलाम अली की बड़ी हिट गजल है जिसको जोश ने लिखा था कि दिल की चोटों ने कभी हमें चैन से रहने ना दिया, जब चली सर्द हवा हमने तुम्हें याद किया, इसका रोना नहीं क्यों तुमने किया दिल बर्बाद, इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। तो जो बहुत देर में बर्बाद किया, इसका किस्सा जो है नेहरू के साथ जुड़ा हुआ है। कैसे उन्होंने नेहरू का दिल बर्बाद किया और बहुत देर में बर्बाद किया, ये नेहरू के साथ उनका किस्सा जुड़ा हुआ। तो नेहरू जोश के बड़े मुरीद थे। तो जब जोश मलिहाबादी का जब बंटवारा हो गया, तो जोश मलिहाबादी पाकिस्तान ना चले जाएं, तो नेहरू ने जोश मलिहाबादी के लिए जो है वो एक ऑफर रखा कि आप देखिए पाकिस्तान मत जाइए, आप पाकिस्तान चले गए तो बड़ा ही हमारा नुकसान होगा, तो आप जो है कैसे भी करके जो है भारत में रुक जाइए। तो और हम आपको एक ऑफर देते हैं कि आप जो है कैसे भी करके भारत में रुक जाइए, इसके बदले में हम एक तो आकाशवाणी में आपको नौकरी दिलवा देंगे, और एक आजकल नाम की उर्दू पत्रिका उस समय छपती थी, उसका हम आपको संपादक